हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल रहेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। जो हिमाचल से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे उनके सारे एग्ज़ामों के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। 2-3 दिनों बाद आपके लिए एक अनदर वीडियो भी इस हिस्ट्री के क्वेश्चनों की लाने वाला हूँ, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 100 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसमें इस वीडियो में मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें शामिल किए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इनको देखें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो किरात राजाओं और जो आर्य राजा थे उनके बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो उस धर्म ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन थे। तो आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे, उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने, ऋषि भारद्वाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ी राज्यों की वंशावलियों की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान थे। तो पहाड़ी राज्यों की वंशावलियों की तरफ ध्यान किसके द्वारा आकर्षित किया गया, तो उनके विद्वान कौन थे, विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, विलियम मूरक्राफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है। तो कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये त्रिशूल के साथ शिव की आकृति। ठीक है दोस्तों, त्रिशूल के साथ शिव की आकृति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आर्य राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध से नाम से जाना जाता है। तो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है 10 आर्य राजाओं के युद्ध को। तो उस युद्ध को नाम से जाना जाता है दसराग युद्ध। ठीक है दोस्तों, दसराग युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार और औदुंबर किसके वंशज थे। तो महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे। तो महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक है दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे। तो कुलिंद स्थायी रूप से शिमला और सिरमौर क्षेत्र में निवास करते थे। तो आपने ध्यान रखना है, कुलिंद कहाँ के स्थायी निवासी थे, तो वो थे शिमला और सिरमौर जिले के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा। तो बौद्ध विद्वान थे, उनका नाम था चंद्रगोमी। उन्होंने औदुंबरों के बारे में किस सदी के आसपास लिखा, तो वो लिखा था 5वीं सदी के आसपास। ठीक है दोस्तों, 5वीं सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुत्व स्वीकार करने की चुनौती दी थी। तो समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए कब चुनौती भेजी, तो वो भेजी थी 340 ईस्वी में। आपने ध्यान रखना है, 340 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने वर्णन में किस त्रिगर्ता को पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया गया। तो वो किसने बताया है, त्रिगर्ता को किसके द्वारा बताया गया था, वो बताया गया है हिमसांग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हिमसांग अपने ध्यान रखना है। हिमसांग किसके शासनकाल के दौरान आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आए थे भारत में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11वां क्वेश्चन है, सन 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था। तो महमूद गजनवी का आक्रमण, ध्यान रखना आपने, 1009 में हुआ। और उसके महमूद गजनवी का और आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था, उसका नाम था जयचंद या जगदीश चंद। जयचंद या जगदीश चंद, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो कौन थे मुस्लिम आक्रमणकारी जो 14वीं सदी के अंत में हमला किया कांगड़ा पर, तो उनका क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी के अंत में कांगड़ा पर हमला किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का कौन सा राजा
1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था। तो कौन सा राजा था? 1360 पे अपने ध्यान रखना है। और उनका नाम क्या था? रूपचंद। ठीक है दोस्तों, रूपचंद दिल्ली को लगभग जीतने वाले थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने वर्ष 1398-1399 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया, तब कांगड़ा का शासक कौन था? तो तैमूर लंग ने, आपने ध्यान रखना है, तैमूर लंग ने कब किया कांगड़ा पर आक्रमण? 1398 और 99 ईस्वी के आसपास। और उसमें कांगड़ा का शासक कौन था? तो उनका नाम था मेघचंद। मेघचंद उनका नाम था। ठीक है दोस्तों, मेघचंद आपने ध्यान रखना है। मेघचंद तैमूर लंग के समय में कांगड़ा के शासन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है 1351 में ईस्वी में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक को 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया था? तो किसने 1351 ईस्वी में कटोच राजा ने किसके? फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले को घेर रखा था। तो कौन से राजा थे वो? उनका नाम क्या था? उनका नाम था राय रूपचंद। ठीक है दोस्तों, राय रूपचंद थे उनका नाम। और कहाँ के राजा थे? नगरकोट के किले के। ठीक है, नगरकोट के राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो नूरपुर का कौन सा शासक था जो सिकंदर लोदी का समकालीन था? उनका नाम था भीमपाल। ठीक है दोस्तों, भीमपाल, याद रखना आपने, भीमपाल उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो बुशहर के कौन से राजा थे? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो छत्रपति की उपाधि से औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि से किसे नवाजा था? उनका नाम था केहरी सिंह। ठीक है दोस्तों, केहरी सिंह उनका नाम था, याद रखना आपने, केहरी सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण करवाया? तो मस्जिद का निर्माण किसके दौरान हुआ था? उनका नाम क्या था? 1620 आपने ध्यान रखना था, उन्होंने नगरकोट के किले के अंदर करवाया था। और उनका नाम था जहांगीर के द्वारा करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? तो कौन से राजा थे जहांगीर ने और कांगड़ा के किले को जीता था? उन किसकी मदद से जीता था? तो उनका नाम था जगत सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने, जगत सिंह की मदद से कांगड़ा किले को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने किस कांगड़ा के राजा को महाराज की उपाधि दी थी? तो उनका नाम था घमंडचंद। तो घमंडचंद को दी थी अहमद शाह अब्दाली ने महाराज की उपाधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1588-99 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो 1500 आपने रखना 1588-99 के कांगड़ा के कौन सा राजा था जिसने जम्मू से लेके कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था, यानी कि ऑर्गेनाइज किया था? ठीक है दोस्तों, तो उनका नाम था बिधि चंद ने उनके एकजुट किया था अकबर के विरुद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस मुगल सेना ने 1620 में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था, तो उसका कमांडर कौन था? तो 1620 में जिस मुगल सेना ने कांगड़ा को अधीन किया था उसका कमांडर कौन था? उसका कमांडर का नाम था नवाब अली खान। ठीक है दोस्तों, नवाब अली खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो शाहजहां के द्वारा किसको? नूरपुर के राजा जगत सिंह को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो कब किया गया? 1640 ईस्वी में के दौरान। ठीक है दोस्तों, 1640 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच होती है? तो नरेटी की लड़ाई है वो किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? तो थी कांगड़ा और चंबा के शासकों के बीच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव और मखोवाल गांव को अपना निवास स्थान बनाया था? तो किस कहलूर की यानी कि बिलासपुर की रानी से 3 गांव लेकर
मखवाल को अपनी राजधानी या निवास बनाया था, ठीक है, निवास स्थान बनाया था, तो उनका गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने मखवाल यानी कि गुरु कहलूर बिलासपुर की रानी से 3 गांव लिए थे और अपना स्थान निवास स्थान बनाया था वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांवटा साहिब के समीप बंगाणी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच हुई? तो पांवटा साहिब भिंगाणी साहिब की लड़ाई किस गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच होती है? तो होती है बिलासपुर के राजा के बीच, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 में राजा घमंडचंद को किसने राज्य का विस्तार करने से उसे हराकर रोका था? तो राज्य का विस्तार करने से उसे किसने हराकर रोका था? तो उनका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है दोस्तों। ये और ध्यान 1770 में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रियासत के राजा को 1840 के आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया था? तो 1840 के आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया था, उनका नाम था मंडी के राजा को, ठीक है दोस्तों। 1840 के आसपास उनको बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था? तो पहला सिख सरदार कौन थे? उनका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है दोस्तों। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कांगड़ा की पहाड़ियों पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया था? तो लाहौल स्पीति के राज्य को जोरावर सिंह के द्वारा कब मिला दिया गया सिख साम्राज्य में? तो मिला दिया गया था 1842 ईस्वी में, 1842 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1770 ईस्वी में किसने राजा घमंडचंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? तो राजा घमंडचंद को 1770 में किसने नजराना देने के लिए विवश कर दिया था? तो वो उनका नाम था जस्सा सिंह, ठीक है दोस्तों। जस्सा सिंह के द्वारा उन्हें घमंडचंद को विवश कर दिया था नजराना देने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों और ब्रिटिशरों के बीच सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो सुगौली की संधि के ऊपर कब हस्ताक्षर हुए और किसके बीच हुई थी? गोरखों और ब्रिटिशरों के बीच, तो वो थे 1815 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने बुशहर रियासत के हिस्सों पर कब्जा किस अवधि के दौरान किया? तो बुशहर रियासत पर किस अवधि या किस समय उन्होंने कब्जा किया? वो किया था 1813 से 1815 के बीच में, ठीक है दोस्तों। 1813 से 1815 के बीच में किया बुशहर पर कब्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाल, जुब्बल और हरमिनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो चौपाल, जुब्बल और रविगढ़ क्षेत्रों पर गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था जेम्स बेल फ्रेजर, ठीक है दोस्तों, जेम्स बेली फ्रेजर। बेली फ्रेजर आपने ध्यान रखना है, जेम्स बेली फ्रेजर ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महल मौर्या नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ, वो कहाँ स्थित है? तो महल मौर्या स्थान कहाँ पे स्थित है? जहाँ पे संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, वो स्थान कहाँ है? वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है दोस्तों, हमीरपुर जिले में आता है महल मौर्या स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए थे? तो जहांगीर और नूरजहां कब आते हैं कांगड़ा? तो आते हैं हमारे 1622 ईस्वी के दौरान, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? तो शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे? तो उठाए गए थे अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि मैं और चीन का राजा दुनिया के आधे लोगों पर राज करते हैं और फिर भी हमें सुबह नाश्ता करने का समय मिल जाता है? तो किसके द्वारा कहा गया कि मैं और चीन का राजा आधी दुनिया पर राज करते हैं और उसके बाद भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है? तो ये किसके द्वारा गया था? लॉर्ड हैम्स्टन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हैम्स्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने महाराज की उपाधि प्रदान की? तो महाराज की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? कांगड़ा के राजाओं को, और अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की थी, तो उनका नाम क्या था? जयचंद, ठीक है दोस्तों, जयचंद को प्रदान की गई थी महाराज की उपाधि।
अंग्रेजों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंथल के राणा और किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी थी। तो क्योंथल के राणा थे, तो उनको किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। तो क्योंथल के राणा को किस वर्ष राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो 1857 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1857 ईस्वी में राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई या ठकुराई कौन थी। तो ब्रिटिश सरकार से अंतिम ठकुराई थी जिसने सनद प्राप्त की थी, उसका नाम था थरोज। ठीक है दोस्तों, थरोज आपने ध्यान रखना है, थरोज थी अंतिम ठकुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी। तो सबसे पहले किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध। तो उसका नाम था शैमुअल एवांस स्टोक्स। ठीक है दोस्तों, शैमुअल एवांस स्टोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त किए थे। तो रीत विवाह एक प्रथा थी बुशहर रियासत की, तो उसको किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। 1925 ईस्वी के। ठीक है दोस्तों, 1925 ईस्वी में उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा था हीराचंद। ठीक है दोस्तों, हीराचंद कहलूर का राजा था। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय। यानी कि बिलासपुर का राजा कौन था। तो हीराचंद, ध्यान रखना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो हुई थी कसौली की सैनिक छावनी से, कसौली सैनिक छावनी से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतोक विद्रोह 1857 का नेतृत्व किसने किया था। तो जतोक विद्रोह था 1857 में हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया। तो किया था भीम सिंह ने। ठीक है दोस्तों, भीम सिंह के द्वारा जतोक विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू के किस राजा को 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि प्रदान की गई थी। तो कुल्लू का कौन सा राजा था 1857 के समय उसको राय की उपाधि प्रदान की थी, उनका नाम था ज्ञानचंद। ठीक है दोस्तों, ज्ञानचंद को राय की उपाधि प्रदान की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय स्थित था। तो कहाँ पे था हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय शिमला में स्थित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में सर्वप्रथम किसने अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना की मांग की। तो 1946 में अलग पहाड़ी राज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी। तो उनका नाम था ठाकुर हजारा सिंह। ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मांग नहीं, सॉरी दोस्तों, स्थापना की गई थी। तो अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उनका नाम था ठाकुर हजारा दोस्तों, ठाकुर हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा, यानी कि कदम कदम बढ़ाए जाए के रचयिता कौन थे। तो उनका नाम था राम सिंह ठाकुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना हमें, राम सिंह ठाकुर के द्वारा कदम कदम बढ़ाए जाके और रचयिता थे, प्रेरणात्मक गीत थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था। वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका नाम है GK Hub 96, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है AK ठाकुर 096। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।